बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जंग के एक हफ्ता पूरा होने की खुशी में ईरान ने इजराइल को दी जाने वाली डोज में इजाफा कर दिया है। अभी तक तो ये सिर्फ रात को हमले कर रहा था, दिन में एक आधी बार मुश्किल से किया था, लेकिन आज ही के दिन से यानी फ्राइडे वाले दिन से सुबह शाम 2 डोज बना दी है। सुबह को एक बड़ा भयंकर हमला किया था जो आप देख चुके हो, फिर अभी जुमे की नमाज के कुछ घंटों बाद ईरान ने एक और बड़े लेवल का हमला इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई बड़े बड़े इलाकों में किया है। दावा है कि ईरान ने 23 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से ज्यादातर ने डायरेक्ट हिट किया है, जिनकी तस्वीर एक एक दो करके आपकी स्क्रीन के ऊपर। شوف قاعد يما يابا شوف इसके अलावा एक और फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये दावा है इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका ये कहना है कि ये वो फुटेजेस हैं जो पहले कभी ईरान ने मिसाइलें दागी थी इसी हफ्ते के बीच में, मगर ये सामने नहीं आ पाई, मतलब अनसीन फुटेजेस हैं। आप हजरात को याद होगा 3-4 दिन पहले की ये बात है, मैंने भी मेंशन किया था, ट्रंप का वो ट्वीट दिखाया था आपको, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ईरान के कैपिटल तेहरान में बसे 1 करोड़ लोगों को धमकी दे रहे थे कि तेहरान को खाली कर दो, जैसे तेहरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन से इनके एडवाइजर ने, जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने कौन सी ऐसी बात बता दी कि भाई साहब अगर जा रहे हो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी याद रखना कि ये हो सकते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पता चल गए होंगे, इसलिए 2-3 हफ्ते आगे अपने उस हमले के प्रोग्राम को ट्रंप साहब ने बढ़ा दिया है। 4 दिन पहले धमकी दी गई थी तेहरान खाली करो, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद जिन लोगों के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इजराइल जब रिजीम चेंज कर देगा ईरान का, यानी आयतुल्लाह खामनेई साहब की सरकार को निकाल कर फेंक देगा और वो जो पहलवियों के वंशज जो जी रहे हैं अमेरिका में, अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर, उनको लाकर यहाँ का शाह बना देगा और जैसे ईरान की जनता कबूल भी कर लेगी। ईरान की जनता चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो, सारे तेहरान की सड़कों पर बेखौफ बिना किसी डर के लाखों की तादाद में उतर कर आए हैं। अपनी कयादत यानी अपनी सरकार, अपनी फौज और अपनी फौज के फैसलों को खुला सपोर्ट दे रही हैं और ये आह्वान कर रही हैं, मतलब मांग कर रही है अपनी सरकार और अपनी आर्मी से कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना, दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेकने, ना ही उनसे माफी मांगनी है, ना ही उनके कहने पर सीज फायर करना है। जैसा हमला वहां से किया जा रहा है वैसा ही जवाब देना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियो फुटेजेस जो ईरान के कैपिटल तेहरान से सामने आई है, पब्लिक सपोर्ट जो कर रही है अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी को, इसे कहते हैं सिविलाइजेशन। ईरान का बच्चा बच्चा ये मांग कर रहा है कि झुकना नहीं है, चाहे नुकसान कितना भी हो जाए, चाहे मार कितनी भी पड़ जाए, लेकिन जो अपने आप को सुपर पावर समझकर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके आगे झुकना नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत की आवाम ऐसी नहीं है, भारत के लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात बिरादरी के हो, सब सरकार और सेना के साथ खड़े थे। सेना भी तैयार थी, हथियार भी तैयार थे, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी सीज फायर कर लिया गया सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप के कॉल पर। अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात से पलटी मार दी है, वो बात अलग है। जब हम मैच जीत रहे थे तो किसी भी एरे गेरे के कहने पर हम मैच को बीच में ही क्यों रद्द करें, क्यों हम कहें कि भाई कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि हमें दिख रहा था हमने मैच लगभग जीत लिया था। ईरान को साफ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया ये प्रेडिक्शंस कर रही है कि ईरान इस जंग को नहीं जीत पाएगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका एंटर होगा ईरान का बुरा हाल हो जाएगा। उसके बावजूद भी उनके लोग डिमांड कर रहे हैं कि जंग रुकनी नहीं चाहिए भाई साहब, और ना ही उनकी गवर्नमेंट रोकने को तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप फोन पे फोन कर रहा है, एक फोन नहीं कई फोन कर दिए कि जंग रोक लो, लेकिन ईरान का कहना यह है
कि हमारी सारी डिमांड्स जो हमारी पहले थी वो पूरी की जाएंगी। अब एक नई डिमांड और रख दी है कि जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसका कंपनसेशन देगा उसका बाप जिसने नुकसान किया है। नहीं, औलाद नुकसान करती है तो माँ बाप ही पे करते हैं ना, तो औलाद समझ सकते हो कौन है, बाप कौन है। नुकसान पे करोगे और फिर इजराइल पहले इन हमलों को रोकेगा, तब तो हम तुमसे बात करेंगे। आप हजरात से मैं हर वीडियो में ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट ज़रूर दें। लेकिन फिर भी ज़्यादातर हजरात को मैं देख रहा हूं एनालिस्टिक में कि आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसे ही चले जा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें ये मदद मिलेगी कि हम थोड़े ऊपर उठ जाएंगे, और आपके लिए ये फायदा होगा कि जो भी नई अपडेट्स लेकर हम हाजिर होते हैं वो इंस्टेंट तौर पर आपको मिल जाया करेगी। वहीं चीन ने ईरान के समर्थन में उतरते हुए खुली धमकी जारी कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया, ये तीनों ही ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान के समर्थन में खुला आकर खड़े हो गए हैं। चीन ने अपने कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को ईरान के अंदर लैंड करवाया है, जिसमें दावा है कि कई हथियार भेजे गए हैं। फिर उसके बाद चीन की तरफ से अपडेट आई कि पर्शियन गल्फ में चीन के 2 वॉरशिप्स पहले ही तैनात हैं जो इंटेलिजेंस, जासूसी वगैरह कर रहे हैं, और ईरान को कहीं ना कहीं समुद्र के अंदर वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे अगर समुद्र के अंदर से हमला होता है तब। डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो दिया ही है, कई बार इंटरनेशनल मंच से अनाउंस कर दिया। फिर दावा यह है कि रशिया का मिलिट्री प्लेन ईरान में लैंड हुआ है हथियारों के साथ। और ताजा मामला यह है जिसका डर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को है, इसी वजह से वो 4 दिनों पहले जो ईरान के तेहरान को खाली कराने की धमकी दी थी, फिर कहा था कि हम हमला कर सकते हैं, मगर 2 हफ्ते बाद को टाल दिया है। उसके पीछे यही सारी वजह है, जिसमें एक नई वजह और ऐड हो गई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है ये बंदा जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यानी शी जिनपिंग जिस पार्टी से हैं प्रेसिडेंट चाइना के, उन्हीं की पार्टी का ये बंदा है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर इजराइल की तरफ से कोई भी कंट्री, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो या कोई दूसरे, इजराइल की तरफ से कोई ज्वाइन करता है तो वो ये ना समझे कि ईरान अकेला है। ईरान की तरफ से भी मेजोर कंट्रीज ईरान की जंग को ज्वाइन करेंगी। मेजोर कंट्रीज कौन सी है? अब मेजोर कंट्रीज एशिया के अंदर ईरान के सपोर्ट में है। सबसे पहले रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की, और भी कुछ है जो अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, शायद वो भी खुलकर सामने आ जाए। तो इस बार ये जो आतंक मचाने की सोच रहे हैं हर बार की तरह, वो पहले की तरह आसान नहीं होने वाला है। जैसे सद्दाम हुसैन के वक्त में कर लिया, लीबिया में कर लिया, अफगानिस्तान में कर लिया, वैसा ईरान नहीं है। ईरान एक ग्लोबल पावर है जिसके साथ में ग्लोबल पावर्स खड़ी हैं। ईरान एक ऐसा देश है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक बड़ा लीडर है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है, और ना ही ऐसा देश है जो अंडर डेवलपमेंट हो, उसके पास कोई हथियार नहीं है। अब जो ईरान ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की है उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। एक होता है अंदाजा कि भाई ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इतना नुकसान कर सकता है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने पहले ही कह दिया था कि इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ईरान के हमलों को नहीं रोक पाएंगे, जंग शुरू होने से पहले ही कह दिया था। लेकिन इतना अंदाजा उनको भी नहीं था कि इतनी बुरी हालत हो जाएगी। भाई ऐसी ऐसी मिसाइलें निकलकर सामने आएंगी जो दिखाई भी नहीं देंगी, और जो दिखाई देंगी उनको देखकर डर लगेगा। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो तो ट्रंप की गोद में जाके बैठा है, वो तो प्लानिंग कर रहा है कि कैसे ईरान को बर्बाद करना है, तो कैसे पाकिस्तान ईरान की मदद करेगा? सवाल बिल्कुल सही है और अंदाजा भी बिल्कुल सही है। ईरान, पाकिस्तान में जो अभी सरकार है उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक मजबूरी भी चीज़ होती है ना, चॉइस बन जाती है। वो मजबूरी की वजह से या तो इस पार्टी को चुनो या इस पार्टी को चुनो। तो मजबूरी पाकिस्तान की ये है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ट्रंप के सामने रखी है। क्या कहा है आर्मी चीफ ने? ट्रंप से इन्होंने कहा कि अगर ईरान कोलैप्स होता है, ईरान बर्बाद होता है, तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है जिसको बोलते हैं बलोचिस्तान, वो पाकिस्तान का भी हिस्से में पड़ता है और ईरान के हिस्से में भी। तो वहाँ जो मौजूद बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो ईरान और पाकिस्तान दोनों में हमले करते रहते हैं अपना एक सेपरेट देश बनाने के लिए, वो एक्टिव हो जाएंगे और ईरान में भी हमले करेंगे, पाकिस्तान की भी बजाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये मैसेज दिया है, इन्होंने कहा कुछ नहीं है। आगे ट्रंप खुद समझदार है कि अगर ईरान कोलैप्स होता है तो उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए पाकिस्तान को भी मजबूरन कदम रखना पड़ेगा। आप हजरात अगर अपने इस भाई को सपोर्ट करते हैं तो आपने जरूर मेरे मुंह से ये सुना होगा
कि ईरान के पास ना तो इजराइल की कोई खास इंटेलिजेंस है कि इजराइल में उन्होंने अपने एजेंट छोड़ रखे हो, वो फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं कि भाई इस जगह पर मिलिट्री हेडक्वार्टर मौजूद है, इस जगह पे मोसाद की बिल्डिंग है, वहाँ पर मोसाद का इंटेलिजेंस है, यहाँ पर इनकी जो एक फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ पर ये मक्कारिया कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, नए नए पैतरे निकालते हैं ढूंढ ढूंढ के इनके साइंटिस्ट वगैरह। तो ये सब तो ईरान के पास करेक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा नहीं था। इसके बावजूद भी ईरान की मिसाइलें बिल्कुल एक्यूरेटली बीच में 4-5 बिल्डिंगें हैं, 1 2 3 4, और बीच में एक छोटी सी बिल्डिंग है, वो है इनका इंटेलिजेंस या मिलिट्री हेडक्वार्टर। वहां मिसाइलें जाकर गिर रही हैं। भैया वेव से थोड़ा बहुत तो आजू बाजू वालों का नुकसान होता ही है, लेकिन एग्जैक्ट उसी बिल्डिंग पर जाकर गिर रही है। वो कैसे? तो एक छोटी सी रिपोर्ट सामने आई है। ये इजराइल के ही इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि इजराइल के अंदर जो प्राइवेट कैमराज लगे हुए हैं, गलियों में, सड़कों में, बिल्डिंगों के बाहर और इधर उधर लगे जो होते हैं प्राइवेट कैमराज, उनको ईरान के हैकर्स हैक कर रहे हैं और ईरान की मिसाइलें जहां गिर रही हैं उनको देख रहे हैं उन कैमरों के जरिए कि सही जगह गिरी है या नहीं, थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो उसको भी वो ठीक कर ले रहे हैं। मतलब अपनी जो मिसाइलें हैं उनकी एक्यूरेसी को ठीक कर ले रहे हैं, सुधार ले रहे हैं। अभी हाइफा पे जो मिसाइलें गिरी हैं उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान ने दावा किया कि हमने इनके किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया है। अब इजराइल ने कहा कि देखो वहाँ पर और भी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन आप ज़रा एक्यूरेसी देखो, इस पिक्चर को देखो। इसमें दावा किया गया है ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है जिसमें ग्रीन लाइन है, इसको बताया जा रहा है ये कोई मॉल है। ये छोटी वाली जो येलो सर्कल आपको दिख रहा है ये कोई छोटी बिल्डिंग है जो किसी और चीज़ की है। जो सबसे छोटी है यानी रेड वाली और बिल्डिंग भी छोटी सी है, वो थी ईरान का टारगेट और उसी पर जाकर मिसाइल गिरी है, सारी बिल्डिंगों को छोड़कर अपने टारगेट पर। तो भैया आप अंदाज़ा लगाओ ये कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, कैमरा टेक्नोलॉजी है, लोकेशन नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, क्या है ये? इजराइल के जब फाइटर जेट्स जाते हैं ईरान के अंदर या कहीं भी बॉम्ब गिराने, तो इजराइल के पास अमेरिका के सैटेलाइट्स की मदद है, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की मदद है, यूरोप के जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पर नजर रख रहे हैं, वो इनको टारगेट बता देते हैं कि वो रहा तुम्हारा टारगेट, वहां जाके तुम्हें बॉम्ब गिराना है। फिर फाइटर जेट में एक आदमी बैठा होता है बाकायदा, वो नेविगेशन को एक्यूरेटली देखता रहता है और एक्यूरेटली निशाना साध के उस पर बॉम्ब गिराता है। मगर ईरान के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ईरान को कौन दे रहा है मदद? सैटेलाइट वाली। ईरान के अपने कुछ छोटे मोटे सैटेलाइट आसमान में घूम रहे हैं तो हैं, वरना ऐसी कोई खास मदद नहीं है। और ना ही ईरान के पास कोई फाइटर जेट्स है जो जाकर जाती तौर पर कोई बंदा वहां बॉम्ब गिरा रहा हो। बस एक मिसाइल खड़ी है, वहां पर एक लोकेशन सेट करी, बटन दबाया, छोड़ दी। भाई मिसाइल है, वो तो इधर उधर भी गिर सकती है। और बताओ 2000 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बिल्डिंग को ढूंढ कर उस पर बॉम्ब गिराना है। अब दुश्मन भी हैरान और परेशान होकर अपना माथा दीवार में मार रहे हैं कि अल्लाह ने इनको कितनी तरक्की दी, ईरान वालों को अपने दम पर किसी की मदद लिए बगैर ही इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी निजात कर ली जो अकेले ही पूरी दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट एडवांस्ड हथियार रखने वाले देश हैं उनका मुकाबला कर रहा है और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। उनके तमाम डिफेंस सिस्टम्स को चीरता हुआ अंदर घुसता हुआ जा रहा है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।